आज हम लोग देखेंगे, एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज जब मैंने वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया तो आप लोग का कमेंट काफ़ी आया। काफ़ी बच्चों ने कहा कि सर लॉन्ग वीडियो बहुत ज़्यादा है तो कुछ शॉर्ट बनाने के लिए। तो आज मैं एकदम शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा एक मिनिमम टाइम का, जिसमें हम लोग सर्किट कॉम्प्लिकेशन को कैसे सॉल्व करें, है ना, हाउ टू सॉल्व द कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और थोड़ी सी जैसे बच्चों ने कहा कि सर हंसी मजाक भी थोड़ा क्लास में होना चाहिए, थोड़ा चीयर अप के साथ पढ़ाना, तो आई विल ट्राई इट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक यूनिट में नहीं लिख रहा। यूनिट किस लिए नहीं लिख रहा? बिकॉज अपने को यूनिट की नीड नहीं है ना। इसमें लोग सीधा स्टार्ट किस फॉर्म में करेंगे? हम गोइंग टू स्टार्ट इन द फॉर्म ऑफ कि हाउ टू सॉल्व एनी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। ठीक है, any complicated electric circuit, right? Any complicated electric circuit, right? This is your today's topic. तो अगर देखो यूनिट लगाए तो यूनिट में क्या लिख सकते हैं आप? तो यूनिट में मैं लिख सकता हूँ, ये कहीं ना कहीं यूनिट नंबर 3 है, क्लास 12th का चैप्टर आपका है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर में दोनों टॉपिक आती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो रूल फॉलो करेंगे जो ऑब्वियसली किरचॉफ्स ने दिया था। देख, किरचॉफ्स की कहानी बड़ी सिंपल है ना। जैसे मान ले कि नहीं बोलते कि गुरु से ज़्यादा तेज चेला बन गया, वैसा कुछ मान ले। लाइक गुरु जो थे, स्टूडेंट जो थे किरचॉफ से, वो स्टूडेंट थे अपनी लाइफ में, और उन्होंने स्टूडेंट होते हुए दो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, दो रूल दिया जो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो किरचॉफ्स वाज द स्टूडेंट एट दैट टाइम and he invented or discovered a formula, a law which able to solve any complicated circuit. Okay, so that is called Kirchhoff's law, Kirchhoff's rules. Okay, so we have two rule of Kirchhoff's. तुम क्या लिखेंगे यहाँ पे? कुछ बुक्स में CHHO होता है, ठीक है, OOF लिखा होगा, Kirchhoff's रूल। ठीक है, किसी बुक में एक ही H होगा। ठीक है, तो एक ही H लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। CHO किरचॉफ्स, ठीक है, किरचॉफ्स रूल। ठीक है, तो इस रूल में क्या है? पहला आता है आपको, इसको बोलते हैं KCL, और सेकंड क्या बोलोगे इसी को? व्हाट वी कॉल्ड इट, बोलो, जंक्शन रूल, है ना, जंक्शन रूल। ठीक है, एट द सेम टाइम सेकंड रूल का नाम है, इसको कहते हैं KVL, और इसको आप कहते हो लूप रूल। ठीक है, लूप का रूल। ठीक है, तो KCL को ही जंक्शन क्या होगा? जंक्शन। ठीक है, जंक्शन क्या है बताओ? तो पहले सर जंक्शन तो बताओ क्या है। सपोज कर पहले KCL में क्या बोलता है? KCL बोलता है भैया समेशन I जो होगा दैट इज इक्वल टू 0। समेशन I किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। इसका क्या मीनिंग है? और यहाँ पे क्या होगा? समेशन ऑफ जो IR है वो इक्वल होता है समेशन ऑफ V या E के। आप इसको V भी लिख सकते हो, या और में समेशन ऑफ IR इक्वल टू आप इसको समेशन ऑफ E लिख सकते हो। इसका भी नहीं हुआ, जो इंडिविजुअल करंट और इसका सम जो होगा, ठीक है, IN RN, वो किसके इक्वल होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस अप टू Vn की। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, विद देयर साइन, है ना। तो ये इसका मतलब है, और इसका मतलब ऑब्वियसली क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू IN इक्वल टू 0। सारे का सम जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलो बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो समेशन, ये दिखने में थोड़ा सा ई लग रहा है ना, अजीब सा लग रहा है। ठीक है, देख लेना, समझ लेना, तुम समझते ही समेशन I इक्वल टू। ठीक है, अब इसका मैं फॉर्मूला फ्रेम कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला तो हो ही गया, क्या फॉर्मूला फ्रेम करना है? अगला देखो, अगर मैं यहाँ से एक डायग्राम बनाऊँ, सपोज करो ये रजिस्टर है, देन फिर ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, और ये रजिस्टर है। थोड़ा रजिस्टर को आगे बढ़ा दो, ठीक है, ओके। नाउ इस पॉइंट पे, एक पॉइंट जहाँ पे दो या उससे ज़्यादा वायर मीट करते हैं, एक ऐसा पॉइंट जहाँ दो या उससे ज़्यादा वायर मीट करेंगे, उस पॉइंट को बोलते हैं जंक्शन। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड जंक्शन पॉइंट। चलो जंक्शन का दूसरा बताओ मीनिंग भाई। आ गया है जयपुर जंक्शन। ठीक है, तो जयपुर जंक्शन जो है, ये जंक्शन क्यों है?
या कोई भी स्टेशन इंडिया में, रेलवे जो स्टेशन होते हैं वो जंक्शन क्यों लगाते हैं, को बताएगा? जंक्शन इसलिए लगाते हैं, जंक्शन का मतलब ऐसा रेलवे स्टेशन, ऐसा पॉइंट उस एरिया का, उस जगह का, इंडिया में लोकेशन का, जहाँ से दो डिफरेंट रूट्स के लिए, स्टेट के लिए ट्रेन निकलती हो। जैसे अगर जयपुर जंक्शन जयपुर से मान लो उड़ीसा के लिए, तमिलनाडु के लिए, डिफरेंट प्लेसेस स्टेट के लिए, रूट्स के लिए कंप्लीट अलग रूट है, ठीक है, उसके लिए ट्रेन निकले, उसे जंक्शन बोलते हैं। अब सर सेम रूट क्या हुआ, मान लो कि जयपुर से आप स्ट्रेट रिंगस और ये सब होते हुए आप सिक्कर झुंझुनू आ रहे हो, तो एक ही ट्रैक है, एक ही रास्ता है, उससे रास्ता डाइवर्ट नहीं हो रहा, उसे रूट जंक्शन नहीं कहते हैं, ठीक है। तो जंक्शन विल यूज व्हेन देयर आर टू डिफरेंट रूट्स आर गोइंग टू ट्रेन, ओके, सो इट्स कॉल्ड जंक्शन। अगली बार समझ में जंक्शन क्या है, जंक्शन। R1 ले लो इसको, राइट, दिस अगेन स्टार्ट लिबरेटिंग the ink from this marker, so this will be point supposed to be O, ठीक है। इसे R2 ले लो, इसे R3 ले लो और इसे R4 ले लो। अब मान लो इस पे करंट जा रहा है ना, देयर आर 4 डिफरेंट करंट, इस पे करंट I1 है, इससे करंट I2 आ रहा है, इससे करंट I3 जा रहा है, इससे करंट I4 आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या लिखोगे, जिस पॉइंट पे एट जंक्शन O, ठीक है, क्या लिखेंगे बताओ, जंक्शन पे सारे करंट का सम करो, तो I1 प्लस I2 सॉरी प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0, राइट। अब इसमें साइन कन्वेंशन भी लगता है, ठीक है। साइन कन्वेंशन का मतलब ये हुआ कि जो जो करंट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका एक दूसरा फॉर्मूला और मैं लिख रहा हूं, टोटल इनकमिंग करंट, टोटल आई इनकमिंग इक्वल टू टोटल आई आउटगोइंग, ठीक है। जितना करंट इनकमिंग है, अंदर आ रहा है ना, और जितना करंट बाहर जा रहा है, इन दोनों का ये आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। कहाँ पे, एट जंक्शन, जंक्शन पॉइंट पे, ठीक है। तो इसका टोटल करंट होगा जो आई आपका टोटल, यहाँ पे इसका फॉर्मूला आप यही लिखोगे ना, आई टोटल इसी के इक्वल है, ठीक है। जो लिखा है समेशन ऑफ आई इक्वल टू, तो आई टोटल को दो बार नहीं लिखना है, एक बार तो लिख ही दिया हमने, आई टोटल तो यही हो गया है ना। अब बताओ करंट जो एंटर कर रहा है, अगर उसको प्लस लिया, ठीक है, तो जो बाहर जा रहा है उसे क्या लोगे, माइनस, क्या लोगे, माइनस। ये फॉर्मूला बन गया I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, ठीक है। कौन कौन सा बाहर जा रहा है, बाहर देख ही जा रहा है सर, इक्वल टू, इसको ले लो I4, या इसे बदल देता हूँ मैं, अभी ठीक है, I3 प्लस I4। तो टोटल जो I आ रहा है, I एंटर जो हुआ, और टोटल जो I लीव कर रहे हैं, ठीक है। चलो, दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द कंसेप्ट, राइट। तो ये कंसेप्ट था KCL का। आई होप समझ में आ गया होगा, इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, ट्राई करने के लिए। ये देख के जैसे कोई दधीची का ये शस्त्र हो, फेंक के मारो, काम खत्म, एक ही बार निपटा देगा, है ना, ठीक है। तो लग रहा है ठीक है, मैं क्या बताऊँ, समझ तो आई रहा आपको। ABC पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, जंक्शन पॉइंट है। सपोज कर ये करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर, ये मान ले X है, ये है 1 एम्पियर, फिर यहाँ पे है 6 एम्पियर, फिर ये है 5 एम्पियर और ये है Y। फाइंड द वैल्यू ऑफ, चलो इसको कुछ और ले रहा हूँ, PQ, फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। क्या करोगे बताओ, ट्राई करो एक बार, सॉल्व करो इसे। ओके, देखो ये KCL बच्चों हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, आपने नोट भी कर लिया है। अब देखो, अगर कंफ्यूजन के तौर पे ये लगे कि सर यहाँ पे क्या लिखा वहाँ, तो आप इसमें ही इसको आप इस तरीके से भी डील कर सकते हो। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्या है, तो सिंपल सा भाई कहानी है कि आप इसका एक ही फॉर्मूला रट के रखो, याद करके रखो, वो ये है कि जो भी समेसन यानी आई टोटल जो भी इन होगा, अंदर आ रहा है, इनकमिंग जो होगा वो किसके इक्वल होगा, जो भी करंट टोटल आपका आउटगोइंग होगा। इसमें कोई
साइन कन्वेंशन की इशू नहीं आएगी, ठीक है। तो ये केसीएल हो गया, इसको हम लोग हर जगह यूज करते हैं, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जितने भी करंट सर्किट के अंदर जा रहे हैं उन सबका सम कर देना और जो भी बाहर निकल रहा है उनका सम कर देना, ठीक है। तो उसको इससे भी आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कोई साइन कन्वेंशन की नीड नहीं है, नो नीड ऑफ साइन कन्वेंशन, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो इसको लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब केसीएल होने के बाद अगला टॉपिक अपने लेंगे बच्चा लोग केवीएल। केवीएल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेगा पर डोंट वरी, हो जाएगा, देख लेंगे ना। नोट कर लिया, इरेज करूं। अब देखो इसमें जो केवीएल बच्चों है, केवीएल के लिए मैंने दो यहाँ फॉर्मूला लिखा है, दोनों सेम चीजें हैं। आपको पता है कि ई को या आप वी भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें साइन कन्वेंशन आएगा तो मैं इसका साइन कन्वेंशन पहले सर्किट बना देता हूँ भाई। जैसे पहले साइन को लिख लो, इसका साइन कन्वेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिना इसके आप कोई भी सर्किट को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो कन्वेंशन क्या कहता है, मान लो कोई भी सर्किट में आपको पता है ये किसका सिंबल है, बैटरी या सेल का, ठीक है। सेल ही बोल सकते हो, बैटरी तो क्या बोलोगे, इसको बैटरी का कॉम्बिनेशन होता है। अब अगर करंट आपके पास जो भी आपने लूप सेलेक्ट किया हुआ है, अगर उस लूप में जो भी आपने लूप को एज्यूम किया है, चूज किया है, ठीक है, जो लूप सेलेक्टेड है, चूज किया हुआ है, ठीक है, उसमें जो करंट है अगर वो इस तरफ फ्लो करेगा तो उसका V आप लेना माइनस में, ठीक है। यानी अगर प्लस से माइनस की तरफ आप मूव कर रहे हो, जो भी आपने लूप सेलेक्ट किया है तो उसमें माइनस होगा। एट द सेम टाइम अगर आप सेल में माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो, जो भी आपका लूप सेलेक्ट किया उसमें, ठीक है, जो भी आपने लूप सेलेक्ट किया हुआ है, तो उस केस में ये क्या होगा, प्लस ऑफ V हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर सर्किट जो भी आपने लिया, जिसमें यहाँ पे सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ पहले आपको समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है, इसके पैरेलली समझ लेना। अच्छा इसकी नीड क्या पड़ी, प्रॉब्लम तो यही है, इसकी नीड पड़ी क्या अपने को, इसकी नीड इसलिए पड़ेगी बिकॉज इस सर्किट को आप नॉर्मल सीरीज पैरेलल से सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसे क्लास 10 में पढ़ाया जाता है मान लो, तो आप उससे इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हैं। आप खुद ट्राई करो, अगर आपको लग रहा है कि आप कर पाओ तो करके दिखाओ तो मुझे। अब वही वाली बात है कि आप मजदूर की तरह शुरू हो जाओगे, सर तीनों पैरेलल में तो 1V कर दो, ये दोनों सीरीज में, ये पैरेलल में तो कर दो, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। वो लिमिटेशंस वाली बात है, वहीं तक है जितना 10th में पढ़ा था। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा एडिशनल चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो डोंट बिकम मजदूर, ओके। जो चीज़ें नहीं है एक्सेप्ट करो और उसको अप्लाई करो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका कन्वेंशन लिख दिया मैंने। अब ये सर्किट का नेचुरल करंट है जो मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको, ये नेचुरली करंट इसमें फ्लो कर रहा है। नेचुरल करंट ही तो होता है, आर्टिफिशियल करंट होता ही नहीं है। करंट तो होगा भैया नेचुरल नहीं। अच्छा नेचुरल करंट क्या हुआ, बिजली गिर गई, नेचुरल करंट। आर्टिफिशियल जो सर्किट में है, ठीक है, तो इसका नाम दे दो ABCDEFGH, ठीक है, हो गया, बढ़िया। अब सपोज कर आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपने लूप सेलेक्ट किया, दिस इज सपोज टू बी अ लूप 1, दिस सपोज टू बी अ लूप 2। तो जब आप लूप सेलेक्ट करोगे तो लूप का करंट यहाँ पे लिखा जा रहा है, ये जो लिख रहा हूं मैं डायरेक्शन, ये लूप के लिए लिखा है मैंने। और नेचुरल करंट सर्किट में होगा ही, जहां से फ्लो कर रहा है उससे मतलब नहीं है मेरे को। तो मान लो अगर ये मेरा I1 करंट है, ये मेरा I2 करंट है, इधर भी है, और ये मान ले मेरा I3 करंट है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता करंट कहाँ से फ्लो करेगा। आप भूल जाओ इस कंसेप्ट को। क्लास 10th में ये पढ़ाया जाता है कि भैया करंट जो होगा हमेशा प्लस से निकलेगा, पर 12th में कहीं से करंट निकल सकता है, प्लस से निकले, माइनस से निकले, कहीं से भी, कोई रूल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि गलत है, एवरीथिंग इज करेक्ट, ठीक है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल जब पढ़ते हैं तो वहाँ सब सही हो जाता है, तो कोई इशू ही नहीं है उसका कि गलत है और सही है, जो है उसको पढ़ो और बस सब सही है। नेक्स्ट आता है अगर रेजिस्टेंस का हो, जैसे ये तो फर्स्ट इसके लिए हो गया। सेकंड अगर रेजिस्टेंस है यहाँ पे R और ये करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस तरफ से, सेकंड रेजिस्टेंस है R और ये फिर करंट फ्लो कर रहा है I, तो इस केस में आप अगर जिस तरफ करंट फ्लो कर उस तरफ जाओगे, A से B मान लो आप जा रहे हो, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ IR, प्रोडक्ट जो होगा इसका,
और अगर अपोजिट जा रहे हो तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ आई आर। ठीक है, ये फिर से वही है जो आपने लूप सेलेक्ट किया है उसके हिसाब से। ठीक है, ये भी आपने जो लूप सेलेक्ट किया, तो बहुत सिंपल है। बैटरी में प्लस से माइनस गए, नेगेटिव वी, माइनस से प्लस गए, पॉजिटिव वी। लूप के अंदर जो भी लूप सेलेक्ट किया है उसके अंदर अगर आई आर जो फ्लो करेगा रजिस्टर में, अगर वो आपका, ठीक है, अगर वो आपका मान लो करंट की तरफ हो, जिस तरफ करंट आपने लिया है उसी डायरेक्शन में हो, तो वो प्लस आई आर लेना, और उसके अपोजिट होगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस आई आर। ओके, अब मैं एक रफली इस पे खाली एक इक्वेशन बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, ये रूल कन्वेंशन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको देख लो, समझ लो, आई समझ में आ जाएगा। अब इस कॉम्प्लिकेट सर्किट को सॉल्व करने में हमें दोनों चाहिए। अगर मैं सॉल्यूशन यहाँ लिखूँ तो वी नीड KCL एज वेल एज KVL, दोनों की हमें नीड पड़ेगी। ठीक है, तो पहले मैं KVL को लगा रहा हूँ। ठीक है, अब कोई भी लूप सेलेक्ट करो, कोई भी टीचर कोई अगर ये कह रहा है कि इसी ऑर्डर में चलना है, यही लूप हो, कोई ऐसा नहीं है। आप इस लूप को क्लॉक लो, इसको एंटी क्लॉक लो, उसको कुछ और लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा। ठीक है, जय बजरंगबली, बहुत अच्छे। चलो आगे। अब सॉल्व करने के पहले अगर मैं लूप उठाऊं तो लूप की वैल्यू कोई भी लूप ले लो, मान लो मैंने लूप 1 लिखा, लूप 1 का मतलब क्या नाम है, स्टार्ट यहां से करो, यहां से करो, यहां से कहीं से करो, पर वापस वही घूम के आना है। लूप का मतलब द स्टार्टेड पॉइंट दैट शुड बी कंप्लीटेड साइकिल एंड एंड अप द सेम पॉइंट। सो लूप 1 इक्वल टू क्या है मेरा, इसका नाम क्या होगा, लूप ABCF फिर A। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है, लूप 1 लो या ये लो। अब इसमें लिखना स्टार्ट करो, A से B में गया, A से B जा रहा हूं तो पहले रजिस्टर पढ़ रहा है मेरे को, रजिस्टर में मेरा जो लूप है उसका करंट इधर है, लूप का करंट इधर जा रहा हूं और सर्किट करंट इधर, तो लूप के अकॉर्डिंग लेना है ना, रूल क्या बताया मैंने आपको भी, अकॉर्डिंग टू द लूप। प्लस आई आर बोला इसको, इसको बोला माइनस आई आर। तो लूप जो मैंने सेलेक्ट किया उस लूप के अंदर में करंट जो वही देखना है मेरे को। तो देखो इसमें हम जो लूप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, मेरे से मान लो लूप 1 इसको लिखा है, तो लूप 1 का नाम क्या लोगे, ABCFA, जहां स्टार्ट किया वहीं पे एंड करना, उसको लूप कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्या? अब मान ले मैं कहीं बीच में जा रहा हूं, अरे यार ठीक है ना, कोई चीज आवाज की हटाइए नहीं की घर भीतर में रहे छे यार, आवाज खट खट खट। देखो तो सबसे पहले इसमें लूप सेलेक्ट किया हुआ है, लूप 1 लूप 2, तो लूप 1 का नाम है ABCFA, जहां स्टार्ट करोगे वहीं पे एंड से लूप कहते हैं। ठीक है, लूप 1 बोलो या ये लूप, इसको ये को एक ही बात है। अब यहाँ पे हम चाहें तो दो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, समेशन ऑफ IR इज इक्वल टू समेशन ऑफ V। ठीक है, तो पहले जितने भी IR के सम है उसको लिख लेते हैं। तो समेशन ऑफ IR बताओ पहले क्या लिखे, सारे का सम। तो भाई लूप के हिसाब से रूल क्या है, करंट सर्किट का किधर है, इस तरफ है, और मैं किस तरफ लूप लेके जा रहा हूँ, इस तरफ। तो ये क्या होगा, देखो रूल के हिसाब से सेकंड रूल देखो यहाँ पे माइनस में जाएगा। तो फर्स्ट वन इज द माइनस ऑफ I1R1। ठीक है, एट द सेम टाइम यहाँ से भी देखो ये करंट इस तरफ जा रहा है, आप इधर बढ़ोगे तो क्या होगा, इट इज ऑल्सो द माइनस, प्लस होना चाहिए और बीच में माइनस करना पड़ेगा, माइनस ऑफ I1R2। ठीक है, अगला आगे बढ़ो, फिर से प्लस, ये फिर अपोजिट से क्या होगा, माइनस ऑफ I2R3। ठीक है, अब द लास्ट वन प्लस, इससे आगे फिर बढ़ेंगे तो क्या होगा, देखो यहां से अपोजिट में है तो ये जाएगा फिर से माइनस ऑफ I2R4। ठीक है, ये मेरे सारे समेशन ऑफ I हो गए। तो अगर मैं देखूं सारे माइनस में, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस कॉमन लेके I1R1 प्लस I1R2 प्लस I2R3 एंड ऑल्सो प्लस I2 ऑफ R4। ये मेरा क्या आ गया भाई, ये मेरा आ गया समेशन ऑफ चलो IR आ गया। ठीक, क्या था, I2। ठीक है, इसको यही छोड़ दो, दिस इज द माइनस समेशन ऑफ IR। ओके, ठीक है, देखो अब मैं इसको हटा रहा हूँ, रूल को एक बार, फॉर्मूला तो क्लियर हो गई आपको। ठीक है, KVL सुनने में क्या पता तुमको, JBL की तरह, JBL सुना क्या, व्हाट इज द JBL,
सर JBL का तो हेडफोन होता है। अबे नहीं, JBL तुम्हें अगर पता हो, जब हम लोग मतलब 18-20 के रहे होंगे ना, मैं कोई बहुत बूढ़ा आदम जमाने का नहीं हूँ, बट उस टाइम हम लोग कहते थे WWE, अभी तो सॉरी F चलता, उस टाइम तो F था, अब E हो गया, वर्ल्ड रेसलिंग फाइट था ना, ठीक है, और अब जो है वो इंटरटेनमेंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो उस टाइम ये प्लेयर था JBL करके, बड़ी सी लैम्बोर्गिनी से आता था और एक हैट पहनता, ठीक है, तो उसका नाम भी JBL था प्लेयर का, इसीलिए JBL याद है ना। अगला हम लोग यहाँ देखो समेसन V कैसे करेंगे, सारे का सम ऑब्वियसली, तो समेसन ऑफ V कैसे लिखोगे, जितने हैं उसको लिखो। तो V का रूल क्या है, वही अगर माइनस से प्लस जाओगे कन्वेंशन में तो प्लस होगा, प्लस माइनस तो माइनस होगा। रूल मैंने पीछे लिख रखा है, देख लेना, जैसे मैं भी यहाँ फिर लिख दे रहा हूँ। अगर आप सर्किट में करंट हो कहीं से भी फर्क नहीं पड़ता, अगर आप प्लस से माइनस जाओगे तो ये माइनस ऑफ V होगा, और अगर आप माइनस से प्लस जाओगे तो ये होगा प्लस ऑफ V, ठीक है। तो हम लोग कहा जा रहे हैं माइनस से प्लस, तो पहला क्या हो गया माइनस V1, फिर से प्लस, फिर से इसका बताओ प्लस से माइनस अगेन, सो माइनस ऑफ V2 प्लस अगेन, कुछ और है नहीं है, कहीं और डिस्टेंस कुछ नहीं है, तो ये 2 हो गए, ठीक है। दिस इज योर समेशन V, तो अगेन माइनस कॉमन ले लिया, V1 प्लस V2, दिस इज द वैल्यू ऑफ समेशन V। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ KVL, ठीक है, KVL का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, समेशन IR इक्वल टू समेशन V, तो समेशन ऑफ IR लिखो इक्वल टू समेशन ऑफ V लिखो, कहाँ से, फ्रॉम द रूल ऑफ KVL। इसकी वैल्यू कितनी थी, माइनस IR1 प्लस IR2 प्लस I1 से था ना, I1 हाँ, I2R3 और प्लस I2R4 इक्वल टू माइनस कॉमन V1 प्लस V2। क्या ये माइनस कट जाएगा बच्चा लोग, बिल्कुल कट जाएगा सर। सो व्हाट रिमेनिंग वी हैव, अगर मैं इसको देखूँ तो I1 यहाँ से भी कॉमन आया, R1 प्लस R2 प्लस यहाँ से भी I2 कॉमन आया, R3 प्लस R4 इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ये आपका एक फॉर्म बन के बाहर है, ठीक है। एक बात और, कितने मैक्सिमम इक्वेशंस या लूप लेने, ये मान लो फर्स्ट मैंने लूप लिया है, बता दो मैं आपको, जितने बॉक्सेस होंगे, जितने यूनिक बॉक्स डब्बे बना सकते हो, डब्बे डब्बे डब्बे, वो सारे क्या हैं आपके, वो सारे क्या हैं, क्वेश्चंस है। जैसे पहला फर्स्ट डब्बा ये बनेगा फर्स्ट लूप, सेकंड डब्बा नीचे वाला, थर्ड इधर से ऊपर ये बाहर बाहर ABDE, या फिर उल्टा कर लो, तो ये जितने भी बॉक्स यूनिक बन रहे हैं उतने इक्वेशन एटलीस्ट चाहिए अपने को सॉल्व करने के लिए। जैसे 2 से भी सॉल्व कई बार होता है, पर मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली 3 लोगे तो बहुत ही स्मूथली आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ओके गाइस। इस इक्वेशन को मैं 1 लिख के छोड़ देता हूँ। और सेकेंड इक्वेशन में क्या ले रहा हूँ, B में लिखो, फिर से लूप क्या लेंगे बताओ, इट इज EDCFE, दिस ऑल्सो कॉल्ड लूप 2। फटाफट लिखता हूँ मैं, E से स्टार्ट किया, जल्दी बोलो, फिर से समेशन I क्या है मेरा, माइनस ऑफ I3, ठीक है। उसके बाद यहाँ नहीं आई, यहाँ पे माइनस ऑफ I3 इंटू R5, राइट। इधर से आओ, माइनस ऑफ I2 इंटू R3 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझ जाओगे आप। फिर इसके बाद इसमें आएगा माइनस फिर से I2 और R4, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, I3 R5 I2 R3 प्लस सॉरी I2 R4, ये आपका समेशन ऑफ I आ गया। एट द सेम टाइम समेशन ऑफ V बोलो क्या आएगा, E से जा रहा हूँ तो प्लस से माइनस, फिर से माइनस ऑफ V3 और माइनस प्लस माइनस, इधर से जाऊँगा तो फिर से माइनस ऑफ V इट इज़ 2, माइनस कॉमन क्या बचा, V3 प्लस V2, लिखो इसको अगेन KVL से, फिर से फ्रॉम KVL क्या है बताओ, समेशन I इक्वल टू नॉट I, सॉरी मैं मिस्टेक, IR, समेशन ऑफ IR इज इक्वल टू समेशन ऑफ V, ठीक है। तो IR की वैल्यू बोल, माइनस ऑफ I3 R5 प्लस ये 5 है ना, माइनस नहीं है, प्लस I2 R3 प्लस I2 R4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ V2 प्लस V3। मैं इसको ओरिएंटेशन चेंज करके सही से लिख दिया, ठीक है। सो दिस इज योर कॉमन, कुछ आ रहा देखो यहाँ पे। अच्छा एक बात और बताओ, यहाँ KVL मैंने बोला था, साथ में KCL भी मैंने बोला था यूज करने, तो KCL जब यूज करोगे रे तो KCL का क्या रूल है, तो भाई KCL जब I1 यहाँ से आया, ठीक है, देखो यहाँ से पहुंचा, चल I1, यहाँ से मान लो कुछ निकला I2,
यहाँ से I1 गया और यहाँ से बाहर क्या आ रहा है I3। ठीक है, देखो अच्छे से, ये जगह क्या बन रही बच्चा, जंक्शन, सी इज कॉल्ड जंक्शन। ठीक है, तो जंक्शन पॉइंट पे क्या क्या हो रहा है मैं इसको यहाँ दिखाता हूँ करके। चल भाई चल भाई चल भाई चल, ब्लैक मार्कर, ब्लैक, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट I1 I3 और ये हो गया मेरा I2। ठीक है क्या मुन्ना पांडे? यस सर, ठीक है, वेरी गुड। दिस इज जंक्शन C पॉइंट। अकॉर्डिंग टू KCL, according to KCL, this can be write as I in is equal to summation of I out। सही है, कितना इन कर रहा है C पे, देखो सर अकेला I2, बाहर क्या गया I2 I3, तो क्या मैं I3 को I2 माइनस I1 लिख सकता हूँ सर? बिल्कुल लिख सकते हो। देखो जब KCL लगाओ तो उसमें अपने को इसकी नीड नहीं है कि भाई क्या लूप का डायरेक्शन लिया क्या नहीं लिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। उस पॉइंट को देखो जहां पे करंट जंक्शन पे मिल रहा है, तो आप जहां जहां I3 वहां पे क्या यूज करोगे, I2 माइनस I1 इंटू ER5, I2 R3 प्लस I2 R4 इज इक्वल टू V2 प्लस V3। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, अब इस चीज को जब सॉल्व फर्दर करोगे तो आपको इक्वेशन मिलकर आएगा जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देगा। जैसे मान लो I1 की एक वैल्यू आएगी, एक I2 की आएगी और एक I3 की आएगी। तो मैं इस क्वेश्चन को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ रहा हूं, इनकम्प्लीट नहीं छोड़ रहा हूं। ठीक है, इनकम्प्लीट नहीं है, ये जस्ट कंसेप्ट के लिए था कि आप किस तरह से रूल अप्लाई करोगे, किस तरह इक्वेशन बनाओगे। मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा जिसमें आपको मैं करके दिखाऊंगा कि हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ डिफरेंट करंट। बट जितनी भी कॉम्प्लिकेट सर्किट हो, जितने भी कॉम्प्लिकेट, उसको आप इससे सॉल्व कर सकते हो। तो ये मैं इनकम्प्लीट नहीं छोड़ रहा, फिर से कह रहा हूँ, ये सिर्फ ये बताने के लिए था हाउ टू अप्लाई द रूल इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, बिकॉज अभी देखो बिना वैल्यूज के मैं सॉल्व करने बैठूंगा तो टेक टाइम, सॉल्व आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं, बट रूल अप्लाई करने आना चाहिए। ठीक है, इसी में एक चीज और देख लो, एक बार इसको नोट कर लो पहले ना, जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे काम की चीजें। जैसे ये KCL भैया आ गए, KCL वाले को देख लो अच्छे से ना, अंदर आ रहा है I1 I3 बाहर गया। ठीक है, साइन का कोई रोल ही नहीं है, मैंने अभी बोला जो अंदर आ रहा है उसको इक्वल कर दो जो बाहर जा रहा है उसके। ठीक है, उधर लिखोगे तो वही करना, अंदर वाले को प्लस बाहर वाले को ये, इससे उल्टा भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको रेज कर रहा हूँ। यहाँ देखो एक चीज जो चीज मैंने यहाँ इक्वेशन में लिखी है, ठीक है, अब देखो क्या मैं एक्चुअली बोलना चाह रहा था, व्हाट इज द यूजफुल थिंग विच आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू। बोलना ये चाह रहा हूं कि जैसे अभी मैंने ये फॉर्मूला लिखा, ठीक है, तो मैं क्या इंस्टेड ऑफ ये भी लिख सकता हूं समेसन V माइनस समेसन IR इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर इंस्टेड ऑफ दैट और माइनस ऑफ समेसन IR इक्वल टू सॉरी प्लस ऑफ समेसन V इक्वल टू 0, बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो इसी चीज को आप इस तरह की रिप्रेजेंट कर सकते हो कि मान लो स्टार्ट करो ऑर्डर में, खट 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 खट, जरूरत नहीं दो बार लिखने की, अलग अलग, सीधा स्टार्ट करो। रूल के हिसाब से जो था, रूल में क्या चल रहा है, ये माइनस आता, तो बाहर माइनस रखो, अंदर लिखो माइनस ऑफ I1 R1, फिर माइनस ऑफ V। ठीक है, देखो रूल सबके लिए होगा ना, तो V भी तो लगेगा उसमें, पर V का रूल नहीं है ये, V के लिए तो अलग रखना। ठीक है, मैं पहले IR लिख देता हूँ, तो माइनस ऑफ I1 R1 हो गया। ठीक है, अब ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अगला V का था माइनस ऑफ V1। ठीक है, अलग अलग मत लिखो, दूर दूर मत लिखो, एक साथ लिखो। माइनस लगाया बिकॉज इसके आगे माइनस है, तो ये माइनस ऑफ V1। अगला बोलो फिर से माइनस माइनस ऑफ I1 R2, फिर इधर आओ माइनस माइनस ऑफ I2 R3, और फिर से क्या गया माइनस V2 इक्वल टू 0। अब चेक करो ये दोनों सेम आना चाहिए, जो ये फॉर्म था वही फॉर्म वो भी आना चाहिए। अच्छा इसका V कहाँ उड़ा दिया रे, ये फॉर्म तो आ गया अपना। ठीक है, अच्छा इसका V क्या था याद कर, इसका समेशन V मेरे हिसाब से आया था माइनस ऑफ V1 प्लस V2। सही है, सही है सर,
और चेक कर लेते हैं, वही आ रहा क्या? दिस इज कॉल्ड I1R1, दिस इज कॉल्ड माइनस V1, फिर प्लस I1R2, फिर प्लस I2R3 और फिर माइनस ऑफ V2 इक्वल टू 0। सही है? सही है सर। देखो I1R1 प्लस I1R2 प्लस I2R3 और इक्वल टू V1 प्लस V2, ये इसका फॉर्म है। और इक्वेट करने पे ये वाला फॉर्म जो था, ये वाला फॉर्म देखो और ये वाला फॉर्म देखो, ठीक है? इन दोनों को रिलेट करो, समेशन IR इज इक्वल टू समेशन V, है ना? तो IR की वैल्यू वही थी I1R1 प्लस I2R2 प्लस, अरे नहीं रे, एक साथ में लिख दिया फ्लो में, 1 ही तो है ये। अरे बस क्या बताऊं मेरे महान बच्चों, हो ही जाता है थोड़ा मोड़ा। अच्छा 4 छूट गया क्या? इसकी 4 छूट गया, बाबा 4 छूट गया रे, 4 छूट गया। 4 इसमें क्या आएगा? माइनस, फिर से माइनस ऑफ I2R4 इक्वल टू 0, एड वन मोर पॉइंट, इक्वल टू I2R4 is equal to V1 plus V2. Yes. Now I2R3 again. I2R3. क्या बचा? हाँ, I2R3 के बाद बचा I2R4 होल ब्रैकेट माइनस इक्वल टू माइनस ऑफ V1 प्लस V2। तो कट पिट के वही तो आ रहा है, बोथ आर सेम। तो समझ में आया नहीं आया मैं क्या बता रहा हूँ? समझ में आया नहीं आया? बहुत बहुत सिंपल है मेरे महान बच्चों की आप महान हो, ठीक है? अब इसमें यही बताया मैंने कि आप एक साथ इसको लिख सकते हो दोनों को। रूल में बस यही रखना कि रिवर्स कर देना। जैसे रिवर्स में मतलब ये है कि जिस तरफ जा रहा है उसको, जो रूल आपने पढ़ा है करंट वोल्टेज का, उसको उल्टा मतलब माइनस लेके चलना। IR को या V किसी को माइनस करना तो भी आपका आंसर आएगा, ताकि एक साथ आप पूरा लिख सकते हो। आई सजेस्ट कि बेटर है अलग अलग करो तो अच्छा रहेगा, ठीक है? चलो इसको नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ। छाप लिया? छापो। देखो बच्चों, ये 2 सर्किट है। एक तो NCERT का क्वेश्चन होगा, जिस बच्चों ने 12th में देखा होगा, ये जो भी और प्री फाउंडेशन या फाउंडेशन जो भी पढ़ रहे हैं, तो इसको KCL KVL सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल होता है KCL। देखो इसको आप कन्वेंशनल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, यानी कि आप वो मेथड लगा सकते हो जो नॉर्मली कि ये पैरेलल है, ये सीरीज, उसका रिजल्ट करके। बट KVL बहुत इजीली इसको सॉल्व करेगा, ठीक है? मक्खन की तरह, बटर काटते मक्खन की तरह, मक्खन। तो पहले मैं इससे स्टार्ट करता हूँ, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करनी है? क्वेश्चन 3 तो लिखा, पर क्वेश्चन कहाँ है? चलो छोड़ो, उसको नहीं है। इसमें आपको फाइंड क्या करना है? यू नीड टू फाइंड I थ्रू ईच आर्म, ठीक है? ईच आर्म जो भी आपका साइड है, उसकी साइड आर्म से कितना करंट पास होगा, पहला चीज। दूसरा चीज R टोटल एंड R टोटल, ठीक है? तो नेमिंग कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। A B C D, फिर उसके बाद मान लेते हैं यहाँ से E F और G, और ये अंदर में H हो गया। इसे कोई खास मुझे नीड नहीं, बिकॉज मैं लूप सिंपल कोई भी ले लेता हूँ। सबसे पहला काम करंट डिसाइड करो। करंट क्या लोगे भाई? देख, करंट I पता है सर्किट से जाता है। I लेगा तो उसको 3 पार्ट में, फिर 2 पार्ट में सॉल्व करना होगा। तो इससे बेटर है कि आप यहाँ पे कुछ भी एज्यूम्ड करंट ले लो। मैंने यहाँ पे लिया 6I। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम 6I लो या 50I लो। तुम्हें I की वैल्यू एग्जैक्ट पता है, तुमने एज्यूम्ड किया है, उस I भी तुम एज्यूम ही कर रहे हो और 6I भी तुम एज्यूम कर रहे हो, तो 6I इक्वल टू टोटल I हो जाएगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 6I यहाँ पे है तो वहाँ पर भी 6I ही आएगा, बिल्कुल सही। अब ये 6I 3 ब्रांच में डिवाइड होगा। पहला देखो, एक 3 पार्ट में 2I ईच हो गया, ठीक है? अब ये 2I जो यहाँ पहुँचेगा, ये देखो 2 में डिवाइड होगा। दिस इज द I, दिस इज द I। फिर ये 2I 2 में डिवाइड होगा, अच्छे समझना, ये I और ये I। फिर ये जो I यहाँ पहुंचेगा B के पास, फिर ये 2 में डिवाइड होगा, ठीक है? वेरी गुड। अब इस E पॉइंट पे एक तो ये I गया और एक ये I, मतलब इसमें कितना जाएगा? फिर से 2I। D से एक I यहाँ से गया, एक I यहाँ से गया, फिर यहाँ से क्या जाएगा? 2I। वेरी गुड। अगेन यहाँ से एक I, यहाँ से फिर से क्या जाएगा? 2I। तो ये तीनों का सम यहाँ पे, तो ये KCL की हेल्प से वापस से क्या हो गया? 6I, ठीक है? जंक्शन आ रहे हैं। ये पॉइंट करंट हो गया। ये आपको गिवन दिया है, तो आप कोई भी एक लूप सेलेक्ट करो। मैं कहाँ बनाऊँ, कहाँ बनाऊँ, कहाँ बनाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, ठीक है? क्या स्टार्ट है वो गाना नहीं क्या, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। लूप आपकी मर्जी कहीं से ले लो।
मैं यहाँ से ले रहा हूँ, बाहर बाहर ले लो, अंदर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बाहर बाहर से ले लेता हूँ एक बार, ठीक है। द लूप इज ए डी ई एफ, और फिर इधर से आना है मुझे वापस ये, है ना। तो मैं लूप ले रहा हूँ, लूप ए अगर मैं ड्रॉ करूँ, सो दिस इज माई लूप, टक 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 टक, यहाँ से यहाँ तक ये है लूप मेरा, ठीक है। अरे भाई कोई भी क्लोज पाथ तो लूप है ना, क्लोज पाथ ले लो। तो लिया ए फिर डी, इसको मैं दूसरे मार्कर से लिखूंगा, अलग चीज, यस, ए डी, उसके बाद बाहर बाहर जा रहा हूं मैं, आउटर पार्ट ई, फिर मैं गया एफ पे, इधर कोई नेमिंग है नहीं तो वापस में कहाँ आ गया, ए पे। वेरी गुड, ये अपना लूप हो गया, लूप ए डी ई एफ ए। अब अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ केसीएल, कौन से, फ्रॉम केसीएल एंड केवीएल, जो रूल है, ऐसे केवीएल ही ज़्यादा लगेगा यहाँ पे, अप्लाई करो, वही रूल बताया मैंने आपको, समेसन आई आर और वी, ठीक है। तो यहाँ पहले मैं समेसन ऑफ आई आर इक्वल टू समेसन ऑफ वी है, तो समेसन ऑफ आई आर पहले फाइंड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। आ जाओ करो, यहाँ से करंट कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस ना, यहाँ देखो क्या होगा, पहला क्या है, जिस तरफ करंट है उस तरफ जाती है, ये क्या होगा, प्लस का 2i स्मॉल r, ठीक बच्चा, वेरी गुड। आगे बढ़ा, फिर से प्लस का ही i टाइम्स ऑफ, बिकॉज जिस तरफ करंट है उसी तरफ आगे बढ़ रहा है, राइट। फिर अगले में देखो, फिर से प्लस का 2 टाइम्स ऑफ, फिर से आई आर, है ना। उसके बाद देखो यही बेनिफिट है, यहाँ पे I1 I2 खिचपिच होता है, तो बैटरी 6i लो तोड़ेगा, बिकॉज सारे का R इक्वल है ना। और पता है क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है भाई, गिवन है कि आपका V तो है 10 वोल्ट और R की वैल्यू है 1 ओम ईच, ये दो गिवन है। तो 2i ये हो गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं क्या बोला, वेरी गुड। केसीएल, नीचे आओ, कुछ रेजिस्टेंस है क्या, इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। वायर का रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है बच्चा लोग, 0 ओम, तो दो नो रेजिस्टेंस, हमेशा याद रखने का। वैसे 0 होता नहीं है पर याद रखने की 0 होता है, मतलब सॉल्व करने के लिए। वायर हैव नो नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, यू नो, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस ऑफ वायर। 2IR नॉट इक्वल टू, कुछ नहीं पता मेरे को, IR तो मेरा है कितना है, 2 2 4 1 5 IR, वेरी गुड, दिस इज द समेशन ऑफ IR। नेक्स्ट, व्हाट इज समेशन ऑफ V गाइस, एक ही पूरे में वोल्टेज भाई एक ही होगा, समेशन ऑफ V होगा मेरा इक्वल टू E होगा, E को बाद में आप 10 वोल्ट लिख देना। अब लिखो समेशन ऑफ IR इक्वल टू समेशन ऑफ V, तो 6 था 5 था 5 था सर, 5 था सर, इट इज अ 5 IR इज इक्वल टू E। सही है, देखो जैसे सही है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब सेकेंड पार्ट में क्या करोगे, आपको इसकी टोटलिंग जब करनी है तो आप अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पे आओगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ बोलो, इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR, तो E टोटल इज इक्वल टू I टोटल टाइम्स ऑफ R टोटल, ठीक है बच्चा। अगर मैं इन दोनों E को मिलाने जाऊं, इस वाले E को और इस वाले E को, देखो क्या आएगा, बताओ। यहाँ से E टोटल कितना है सर्किट का मेरा, ये भी E टोटल था ना, ये भी E है, ये भी E है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, समझना। ये मैंने E को रख के, मतलब इस सॉल्व केवीएल करके पूरा फॉर्म फाइंड किया, ये भी E टोटल ही है मेरा, इट इज नॉट I टोटल, अगेन टेलिंग, ये I टोटल बिल्कुल नहीं, ये क्या है, इंडिविजुअल I है, R इंडिविजुअल, पर ये I टोटल है और R टोटल है। तो अब मुझे बताओ E कितना हुआ, अगर इनको मैं रिलेट करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ दैट आई कैन राइट 5 IR इक्वल टू I टोटल इंटू ऑफ R टोटल। सही है सर, बिल्कुल सही है। मुझे क्या फाइंड करनी है, मुझे फाइंड करनी है R टोटल। मैंने टोटल करंट क्या सर्किट में एज्यूम किया था, I टोटल, ये है मेरा टोटल करंट, बिकॉज पूरा सर्किट करंट यहीं से तो निकल रहा है, 6I माना था ना। और इंडिविजुअल पे करंट कितना होगा, किसी पे 2I है, किसी पे कुछ है, तो जो एज्यूम्ड है, दिस इज एज्यूम्ड, राइट, मान लिया हमने क्या किया, हमने मान लिया। अब पुट करो, सो दिस 5 IR इक्वल टू 6I इंटू R टोटल। I से I गया तेल लेने, तो क्या बच गया भाई, R इज इक्वल टू 5/6R। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। अब सिर्फ यही मेथड नहीं, आप किसी भी तरह का क्यूब का सर्किट, कोई भी सर्किट दिया हो, सॉल्व कर सकते हो।
कि क्यूब है, 12 टोटल इसमें रेजिस्टेंस है, ठीक है। कोई भी सर्किट हो, जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑपोजिट डायगोनल्स है ना, ऑपोजिट फेस के, उसके बीच रेजिस्टेंस पूछे तो आप ऐसे निकाल लो। कोई और हो, ठीक है, कहाँ के मेरा ग्रीन मार्कर, कोई और दे रखा है किसी और मान लो इसके बदले ये उठा के यहाँ रख दिया, कहीं रख दिया, तो सेम अप्लाई करोगे। कितना क्लियर है? मैं क्लास से पूछता हूँ तो हाथ पर करते, ठीक है, तुम कर लो वहीं पे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ आर, आर टोटल इज इक्वल टू 5/6 स्मॉल आर की वैल्यू है 1 ओम, गिवन है क्वेश्चन में भाई। सो माई आर इज 5/6 ओम, ठीक है। अब सर क्या फाइंड कर रहे हैं, आई तो निकाल के दो, चलो आई निकाल लेते हैं। फिर से वही फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू वी बाय आर, कहाँ से भाई, ओम्स लॉ, मेरे को बता है या ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ ने कहा भैया कालीन भैया, ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है टोटल v। अबे टोटल लिखो, तुम लोग कमाल करते हो यार। दिस इज अ टोटल, दिस इज अ टोटल, सब कुछ टोटल चल रहा है यहाँ पे। यस यस यस, 10y आर की वैल्यू कितनी है भाई, टोटल में 5/6, तो मेरा आई क्या हो जाएगा, ये टोटल आई लिखा कि इंडिविजुअल लिखा, ना 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 ना, ये इंडिविजुअल होगा। तो फिर सर ये टोटल कैसे लोगे, फिर ये कैसे लोगे, जल्दी बताओ। चलो एक काम करो, इजी करते हैं, टोटल करें इसको। यस सर, टोटल कितना है नहीं पता, टोटल निकालो पहले, आ जाएगा वो भी 5/6, ठीक है। तो टोटल के लिए क्या लिखोगे इसको, 10 × 1 है नीचे तो ऊपर 6/5, ये चला गया 5 से 2, करंट टोटल मेरा कितना हो गया भाई, 12 एम्पेयर। चेक करो सही है क्या, चेक करो सही है क्या। पी टोटल सर्किट का 10, पूरे सर्किट का आर कितना है 5/6, तो ऊपर आके 6 2 12 एम्पियर, ठीक है। अब अगर 12 एम्पियर टोटल है, 12 एम्पियर टोटल है, तो हमने 12 एम्पियर क्या लिखा था यहाँ पे, 12 एम्पियर इक्वल टू 6i, तो ये कितना हो गया, i इक्वल टू 2 एम्पियर। अब चेक कर लो सब सही होगा। देखो यहाँ पे i 2 2 4 4 2 2 4 4 8 और 2 4 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से i की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ है तो आप देख लो, यहाँ पे 4 एम्पियर हो गया, ठीक है, यहाँ भी 4 एम्पियर हो गया, ठीक है, यहाँ भी 4 एम्पियर हो गया, इनमें कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, है ना। तो ये एक कॉम्प्लिकेट सर्किट को सॉल्व करने का वन ऑफ द बेस्ट इजी मेथड है, जिसको हम केवीएल कहते हैं, ठीक, केवीएल लगा के जय, ठीक है, समझ में आ गया। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। देखो तो ये 2 एम्पियर हो गया ना, मैं इसको इधर भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आया मेरा, आई टोटल तो मेरा सर्किट का आया है भाई 12 एम्पियर, ठीक है। इंडिविजुअल आई क्या होगा, जो आई की वैल्यू है ना, देखो टोटल को मैंने 6 लिया ना, तो ऐसे समझ लेना, मैं लिख तो दिया है फिर भी लिख दिया। आई टोटल 6 एम्पियर था, 6 था, नॉट 6 एम्पियर, 6i, और ये मेरा 12 है, तो 12 6i इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। तो ये आई की वैल्यू है, ठीक है, जो भी आपने एज्यूम किया है टोटली, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, ठीक है। अब इस पे आओ, सेकंड वाले पे। इसमें भाई क्या फाइंड करना है, इसमें हमें आप मान लो i1 i2 i3 की वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन लिख दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ i1 i2 एंड i3, ठीक है, बहुत अच्छे हो गए, शाबाश मेरे महान बच्चों। अगेन लूप ले लेते हैं, कितने लूप लेने भाई, आपकी मर्जी, 2 लो 3 लो, देखते हैं पहले कितने आता है। एक लूप ये, फिर से कह रहा हूँ, कोई बोले कि क्लॉक दोनों लो, एंटी क्लॉक मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा लेने का भाई, सेकंड है ना, फर्स्ट को सेकंड कर दो, वेरी गुड वेरी गुड। चलो नो नेक्स्ट, सॉल्यूशन, वेरी गुड, सॉल्यूशन। लूप ले लो पहले 1, क्या नाम है इसका लूप का, ABEF, ठीक है क्या, वेरी गुड। ना अगर ये लूप है तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं स्टार्ट करूँ तो करंट सर्किट में यहाँ देखो जा रहा है, ये जो आपको डायरेक्शन ऑफ करंट दे रखा है वो ऐसी तो है, ठीक है, दिस इज I1। फिर यहीं पे आके ये क्या हो गया I2, ये भी इस वाले पार्ट पे देखना पड़ेगा ना कि यहाँ से नॉट I2 I3 है ना, ये I3 इस पे है और इस पे क्या है मेरा I2 है, ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो जाए। वेरी गुड, ये I2 हो गया, सही है बच्चे, इसको हटा दो I3, ठीक है। यहाँ से I2, ये भी I2 है और ये वाला भी है। अब क्या हुआ देखो, यहाँ से I1 आ रहा है, I3 आ रहा है
और इस पे तो I1 ही फ्लो करेगा, इस पे फ्लो करेगा I2, ठीक है। तो इस जंक्शन से निकल रहा है, इस पे आ रहा है, सही है। देखो एक बार, एंटर लीव I3, ठीक है। अब अगर मैं लूप पहला लूँ तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या लिखेंगे बताओ। पहला देखो, आपने लूप जो लिया उसके डायरेक्शन देखो, इधर से इधर जाओ, कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे है, यस सर है। पहले आप लिखोगे, मैं अगर इधर लिखूँ तो समेशन ऑफ IR क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 5 ऑफ I1 प्लस में, यस प्लस में, सेम तरफ है, एट द सेम टाइम प्लस ऑफ 2I3 और ठीक है, समेशन ऑफ V बोलो क्या आएगा, V इज द माइनस प्लस ऑफ 12 वोल्ट। तो KVL से क्या आएगा, फ्रॉम द KVL IR इक्वल टू समेशन V। सो IR की वैल्यू 5I1 प्लस 2I3 इक्वल टू 12। अब मेरे को ये बता, मैं यहाँ KCL अगर खोलता हूँ, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, राइट। अच्छा, अब अगर ये मान लो मैं अगर यहाँ से KCL लगाऊँ तो इस पार्ट को मैं एक्सपेंड करो, देखो दिस इज द I3, दिस इज द I2, दिस इज द I1, ठीक है। तो एक्चुअल में आप क्या फॉर्मूला था, समेशन ऑफ I इन इक्वल टू समेशन ऑफ I आउट। ये KCL की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो इसके हिसाब से मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, इन क्या कर रहा है, I1 प्लस I2 दैट इज इक्वल टू I3, ठीक। ये यहाँ मैं अप्लाई करूँगा, तो मैं इसी इक्वेशन को यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, फ्रॉम हियर 5I1 plus 2 instead of I3 what we can write guys, I1 plus I2 equal to 12 volt। तो ये मेरा हो गया 5I1 plus 2I1 plus 2I2 is equal to 12 volt। तो ये मैं 7I1 plus 2I2 is equal to 12 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इक्वेशन 1। Now come to second loop for loop 2, ठीक है। क्या नाम है इसका, लूप EDCBE। स्टार्ट करो यहाँ से, V तो बाद पहले समेशन IR, राइट। बोलो क्या आएगा, यहाँ से यहाँ गया तो सेम डायरेक्शन में है ना, जिस तरफ करंट उसी तरफ, तो क्या होगा 3 ऑफ प्लस का I2। सेम यहाँ से यहाँ कोई रजिस्टर, देखो रजिस्टर 0 है ना, मैं बोला था वाई रजिस्टर 0 है। फिर यहाँ से यहाँ क्या होगा, लूप जिस तरफ है उसी तरफ करंट जा रहा है, तो अगेन इट इज द प्लस ऑफ 2I3 इक्वल टू, माइनस से प्लस है, इक्वल टू मत छोड़ो इसको, यहाँ समेशन रख सकते हो, V इक्वल टू 6 वोल्ट प्लस का समेशन IR इक्वल टू समेशन V, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो गया 3I2 प्लस 2I3 इक्वल टू 6 वोल्ट, राइट। अगेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ I3, बोलो क्या आएगा, I3 की वैल्यू है, I3 की वैल्यू कितनी है, बोलो बोलो बोलो, यस यस बच्चा लोग, I3 की वैल्यू इट इज देयर I1 प्लस I2। मैं भूल गया कौन सा चीज भूला, लाइक दैट भूला, 2I1 2I2 6 वोल्ट, 3I2 और 2 अरेंज कर लो, 5I2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट, इक्वेशन 2। क्या मैं इससे I1 की वैल्यू फाइंड कर लूँ, अगर I1 आ गया तो I2 अपने आप आ जाएगा, यस ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे, पहले इसको आपस में लिख दो, किससे मल्टीप्लाई करें बताओ, मल्टीप्लाई करें और फिर सब्ट्रैक्ट करें कि ऐड करें, सोचो। इक्वेशन 1 2 को जल्दी से, एक 5I2 है, 6 2I1 है। तो अगर मान लो ये 5 है, ये 7 है, I1 की वैल्यू देखो 2 है, एक 7 है, तो आप किसी एक से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब रिवर्स करके, है ना। तो मैं लिख दे रहा हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 7 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। ये कैसे किया, लीनियर इक्वेशन जो आपने पढ़ा है उसके अंदर आप दो इक्वेशन को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, और किसी नंबर से मल्टीप्लाई सेम में कर सकते हो, ठीक है। 7 एंड नहीं मल्टीप्लाई इक्वेशन 7, मेरे क्या लिखा मैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 7 एंड इक्वेशन 2 बाई, किसे उल्टा करो, 7 का उल्टा
यहाँ पे 14 करना है, तो फर्स्ट को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 1 तो वो था ना, 2 से मल्टीप्लाई करो 14, फर्स्ट को 2 से और सेकेंड को 7 से, एंड सब्ट्रैक्ट 1 and 2, ठीक है। तो क्या होगा देखो, 2 into 7i1 प्लस 2i2 प्लस 12 into 2, तो ये मेरा 14i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 24। एट द सेम टाइम 2i1 प्लस 5i2 इज इक्वल टू 6 into 7, इस पूरे को 7 से मल्टीप्लाई करने का, तो ये हो गया फिर से मेरा 14i1 प्लस 35i2 इज इक्वल टू 42। अब अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूं, सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन, तो क्या आएगा, 14i1 प्लस 4i2 24, फिर से 14i1 प्लस 35i2 इज इक्वल टू 42, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये तो कट गया, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा आपका 31 माइनस का i2, ठीक है, माइनस 31i2, और ये क्या आ जाएगा आपका माइनस का 18, माइनस कट, सो i2 विल बी इक्वल टू 18/31 एम्पेयर। ये i2 की वैल्यू आ गई। अब आप इस i2 की वैल्यू को किसी इक्वेशन पे रख लो, जैसे आपके पास एक तो इक्वेशन ये है, ठीक है, और एक आपके पास इक्वेशन ये है, इन दोनों में किसी भी रखोगे आपको आंसर मिल जाएगा i1 और i3 की। और चेक कर लें कैसे आएगा, चलो मैं इसको इस पे रख लेता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है, 7i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 12, तो 7i1 प्लस 2 इंटू, इंस्टेड ऑफ i2 क्या आ गया मेरा 18/31 इज इक्वल टू 12। अब सॉल्व करें तो क्या आएगा देखो, प्लस 36/31, ठीक है, 18 टू जा, और ये पूरा टर्म कितना है मेरा 12 है। तो मैं चाहूँ तो बिना एलसीएम के मैं डायरेक्टली इसको उधर ले आ सकता हूँ, तो मैं लिख दूंगा इसको 7i1 इज इक्वल टू 12 माइनस 36/31, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। और 12 इंटू 31 माइनस 36 डिवाइड बाई 31, सही है, देखो और क्या मुझे इसको उस तरफ मल्टीप्लाई करनी है या फिर इसको मैं डायरेक्ट कुछ कर सकता हूँ, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक स्टेप और ले लो यहीं पे। तो मैं इसको i1 इज इक्वल टू 1/7 होल ब्रैकेट ले लें, ब्रैकेट के बाहर ले लो 12 माइनस 36/31, तो 36/31 किसी का फैक्टर मल्टीपल तो है नहीं, सॉल्व तो होगा नहीं, तो इसको क्या कर सकते हैं 1/7 इंटू 12 इंटू 31 माइनस 36 डिवाइड बाई 31 इज इक्वल टू i1। तो i1 की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, बोलो 1/7, इसको मल्टीप्लाई करो कितना होगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये मल्टीप्लाई हो गया 6 टिक 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 31/12 था भाई, तो 2 1 2, ठीक है, और 3 2 6 इंटू 1 और 1 3 2 6 1 7 3 होगा ये, इसको इरेज कर देता हूँ मेरे को पूरे को, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहाँ से करना है ना, इस जगह से। तो i1 की वैल्यू कितनी आई 1/7, ये हो जाएगा सॉल्व करके। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, कुछ नहीं है, आप इधर से एलसीएम ले लो, ये मल्टीप्लाई होके है ना, तो फिर वैसे भी हो सकता है, तो बेटर ये लगा इसलिए कर दिया। तो मल्टीप्लाई 12 इंटू 31, तो ये क्या 2 1 जा 2 2 3 जा 6 1 1 जा और 1 3 जा, तो 273, तो 372 माइनस 36 डिवाइड बाई 31, ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है, इंटू 1/7 इक्वल टू i टाइम्स ऑफ 1। तो i1 की वैल्यू क्या हो गई 1/7, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 12 में 6 तो 6, और फिर 7 में तो एक 6 में 3 तो 3/31। अब 7 से कितनी बार में होगा, 7 4 जा 28, ठीक है, 28 के बाद कितना बचा 5, तो 7 8 जा 56, तो i1 की वैल्यू मेरी आ गई 48/31 एम्पेयर, ठीक है। देखो अच्छे से सॉल्व करके दिखा रहा था कि आपको ये समझ में आएगी आई कहाँ से, डायरेक्ट भी लिख सकता था पर कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसे I1 वैल्यू। अब अगर मैं I3 निकालने जाऊँ तो I3 एज सिंपल एज दैट है, कुछ नहीं करना है। I3 के लिए मैं इस पे रेस कर रहा हूँ, ये आपने लिख दिया बस है। I3 के लिए क्या करना बच्चों, I3 के लिए इक्वेशन क्या हमारे पास I3 का आया था, वी नो दैट I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू कितनी है 18/31 प्लस 48/31, सही है, बिल्कुल सही है। I3 तो I3 इक्वल टू मेरा हो जाएगा 31 इज एलसीएम, 16 के 6 8 8, 4 1 5 और 1 6 66, राइट, 16 के 6 66, तो 66/31 एम्पियर इज योर I3। तो एक बहुत ही सिंपल इजी सा क्वेश्चन था ऑन द बेसिस ऑफ केवीएल। आप एनसीईआरटी कोई बुक बनाओ, इसी कंसेप्ट को फॉलो करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप ये क्लियर होगा। एंजॉय द स्टडी ऑफ फिजिक्स, एंजॉय द फिजिक्स, एंजॉय द सब्जेक्ट योर, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते जल्दी से। थोड़ा वीडियो गैप से बन रहा है, लिटिल बिट आई एम बिजी समवेयर, ओके। तो मैं ट्राई करूँगा एज जितना हो सके जल्दी डालने का। तो सेफ रहो, अच्छे से रहो, हेल्दी रहो, बाय, थैंक यू।